नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आक्रमण आप देख रहे हैं, आक्रमण जिसमें तेज सवालों के तेज धार का सामना करने के लिए हमारे साथ संजय निषाद मौजूद हैं। संजय निषाद दरअसल निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं। ऐसे में इस बार के उत्तर प्रदेश इलेक्शन में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है और किस तरीके से वो बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करेंगे और जिस वोट बैंक पर उनकी पकड़ मानी जाती है उसको लेकर रणनीति क्या है, वो हमसे साझा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी मौजूद है। विवेक, नमस्कार। तो आक्रमण का जो मंच है वो सज चुका और हम मंच की तरफ चल रहे हैं संजय जी, लेकिन उसके पहले मंच पर चलते चलते जो सबसे बड़ा सवाल है, जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं और तमाम जो अलग अलग विधानसभा के लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं निषाद पार्टी कहाँ आ रही है, कहाँ पर आ रही है, कहाँ से चुनाव लड़ेगी। वो सभी कार्यकर्ताओं को पता है, क्योंकि वो लगभग विगत 13 जनवरी 2013 से काम कर रहे हैं और हम लोग जमीन पर काम करते हैं। हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, हम लोग कैश वाले नहीं कैडर वाले लीडर हैं। हमारे शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष कार्यकर्ता हैं, वो तैयारी कर रखे हैं और जिन जिन सीटों पर लगभग वो तैयारी कर चुके हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हरी। आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही, आप कैश नहीं कैडर वाले लीडर हैं। तो मंच आ चुका है विवेक, मुझे लगता है पहले हम मंच पर विराजमान कर देते हैं सर को। प्लीज सर मंच की तरफ आगे बढ़िए और उसके बाद यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मंच पर ठीक विराजमान होने से पहले संजय निषाद जी, आपने एक बड़ी बात कह दिया कि कैश नहीं कैडर वाले लीडर। इसका मतलब समझाइए, कौन है कैश वाले लीडर? बहुत लोग इलेक्शन के समय आ जाते हैं, छोट भाई ये तमाम रजिस्टर्ड पार्टियां करा के वो खाली बार्गेनिंग करती हैं। वो कहीं से आती हैं, कहीं किसी को आती हैं किसी जाति के नाम पर, कोई और नाम पर कि हम भी हैं। लेकिन जिनके पास कार्यकर्ता होते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता हर गांव में, हर जाति के लोग, हर लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए। उसी तरीके से निषाद पार्टी के भी कार्यकर्ता आज लगातार 7 सालों से जहाँ तक हो सकता हम लोग गाँव के स्तर पर जाते हैं और उनसे बताते भी सत्ता के जो शिकार हैं वो सबल हैं, जो सत्ता के शिकार है वो निर्बल है, जो सत्ता के हिस्सेदार है वो सबल हैं। और आज के दिन में अगर आपको सत्ता का हिस्सेदार बनना है तो आपको शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष होना पड़ेगा। उनके अंदर एक प्रोग्राम बनाया मैंने, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड द कास्ट द वोटर। उनके अंदर जाके पढ़ाना, उन्हें जोश में लाना, होश में लाना और सही जगह बटन दबाना, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन आपने जो कहा, मैं बीच में इसलिए रोकना चाह रहा था आपसे, ये आपने जो कहा कि कुछ पार्टियां छुटभैया पार्टियां ऐसी हैं जो इस तरह से करती है, कैश को लेकर टिकट बांट देती हैं। आप ही की तरह एक पार्टी है जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक की राजनीति करती है, नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राजभर समाज पार्टी। निशाना उस तरफ तो नहीं है? नहीं, उसके अलावा और भी तमाम पार्टियां हैं जो आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, 2-3 महीना 4 महीना रह जाता जब इलेक्शन से पहले, तो जनता को गुमराह करते दिखाते हैं कि हम सजनी राजकुमार हैं, फिर हमारी तरफ आकर्षित हो जाओ, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद गायब हो जाते हैं। इस तरीके से 2022 में 2017 में यहाँ 333 पार्टियां चुनाव मैदान में आई थी, लेकिन उसके बाद गायब हो गई। केवल 5वें नंबर की पार्टी निषाद पार्टी आई। आज देखिए, आज के दिन में केवल भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और 1-2 जो विरोधी दल हैं जो नजर आते हैं। सवाल आपके ऊपर भी बहुत उठ रहे हैं, लोग तमाम ये बातें कह रहे हैं कि आपने भी टिकट जो है लोगों को पैसों के नाम पर दिए हैं, पैसे लेकर दिए, इस तरीके के आरोप कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए। इस तरीके की कुछ चीजें हैं क्या? जो भी कोई बढ़ता है उसके ऊपर बहुत आरोप लगाए जाते हैं, जिसका विरोध होता है ईमानों की सफल होता है। तो इस तरीके का कोई प्रमाणिक दस्तावेज दे कि कोई हमसे इस तरीके का लेन देन किया हो, कहीं हमने कोई वाइस किया हो, कहीं कोई हमने किसी के साथ इस तरीके का किया। जो चर्चा है सर, 15 सीटों की है और 11-4 के फॉर्मूले की बात कही जा रही, क्या ये चर्चा है? क्या इसमें कितनी सच्चाई? लगभग उसी के इर्द गिर्द है और ज्यादातर सीटें 80% के आसपास निषाद पार्टी अपने सिंबल भोजन भरी थाली पर चुनाव लड़ेगी। और जो है कुछ 2-4-5 सीटें ऐसी हैं जो पे हमारे लोग जहां टेक्निकल रूप से वोट ट्रांसफर का मामला है, क्योंकि वहां कमल चुनाव चिन्ह पर लड़े। क्योंकि हमारा जो पार्टी है, अभी हम लोगों ने नई पार्टी है, अभी छोटे दल हैं और हमारे पास साधन संसाधन कम है, तो हम कुछ ही जिस जिलों में, जिस विधानसभाओं में हम रूट लेवल तक काम कर चुके हैं, वहां तो हमें अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे लोग जिस विधानसभाओं में अभी हम हर बूथों पर नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेंगे और प्रेम से उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आपकी हर लाइन में है, मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए सर। जो दल बीजेपी से अलग होते हैं वो दल लगातार ये आरोप लगाते हैं कि गठबंधन के साथियों का भारतीय जनता पार्टी ख्याल नहीं रखती है। आरोप, आप एनडीए में अभी भी आपके साथ जेडीयू है जो आरोप लगाती है कि हमें तो ठगा गया है साहब। तो ये जब आप गठबंधन में हैं एनडीए के, आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि बीजेपी ने आपके साथ कुछ छल कपट किया हो, जो आरोप दूसरे लोग लगाते हैं? आपके साथ बीजेपी पूरी तरह से वो जो करती है वो करके देती है? नहीं, लगभग अब तक जो उनके साथ जब से मैं आया हूँ
लेकिन जिस उम्मीद के साथ लोग हमारे कार्यकर्ता थे उस उम्मीद पे 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 75% उम्मीदें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो काम उन्होंने कहा था उस पर काम करता दिख रहे हैं। जैसे मत्स्य मंत्रालय अलग कर दिया उन्होंने, 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में लाट किया, हमारे फ्री बीमा कर दिया। निषाद राज के किले पर 70 साल से कोई एक ईंटा नहीं रखता था, सबसे बड़ी मांग आपकी आरक्षण इतिहास को जो है काम किया। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी से जो मैंने सीटें लगभग मांगी थी उसमें कार्यकर्ता जहां हमारे तैयार थे नहीं, आपकी सियासत का एक सबसे बड़ा पहलू था आरक्षण, जिसके हिसाब से आपने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। वहां कहां बात पहुंची? निश्चित रूप से बहुत अच्छा हुआ। पिछली सरकारें उस आरक्षण के लिए कांग्रेस हमारी फाइल गायब कराती थी, बसपा स्टे लेती थी, और समाजवादी पार्टी उसके गलत तरह का केवट मल्लाह के नाम से जो संविधान से कोसों दूर था। संविधान में लिखा हुआ कि भाई संविधान में मझवार बोलोगे तो मिलेगा, जमार भाई बोलोगे तो मिलेगा, धोबी बोलोगे मिलेगा, लेकिन उससे अलग करके जो जातियों के नाम से देते जिसे कोर्ट रोक दे, तो ऐसे रुकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो अधिकारी हैं वो 30 साल, भाई देखो यहाँ आज के दिन में चुनाव होते 5 साल पे, बंगले तो बदल जाते हैं, लेकिन 40 से यहाँ से 20 साल से कम से कम कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो 20 साल से उनके बंगले नहीं बदलना है। तो ऐसे अधिकारी हैं जो हमारे इस आरक्षण में रोड़ा पड़े थे, और उनमें जब हम समझ लिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहा, तो आज के दिन में सही दिशा में आरक्षण का पहल हुआ। जो मेरी फाइल थी, जो मैं बार बार आरोप लगाता था, कहता था कि संविधान में हमारा मझवार नाम से है, राष्ट्रपति ने ये पूरा हो जाए, संविधान में मझवार नाम से है, मझवार की पर्यायवाची जात केवट मल्ला है, ये राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा है, और हमें गिनती 70 लाख हुई थी, पिछली सरकारों ने मारते मारते 3,000 कर दी। आरजीआई को लिखिए कि वो बोले कि हम मझवार हैं केवट मल्ला, आरजीआई ने लिख दिया, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एक्सेप्ट किया आज 70 साल बाद माननीय अमित शाह जी के दखल पर। लेकिन संजय निषाद अपने आप को समाज का एक बड़ा नेता बताते, निषाद समाज का। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद ने सवाल उठाए थे कि आप ठेकेदारी कैसे कर सकते हैं, उस वोट बैंक पर आपकी बपौती थोड़ी। देखिए, काम करने का तरीका है, कुछ को किसी के जो संस्कार होंगे उसका, जिसके अंदर जो विचार होगा, अंदर से सोच होगा, उसका व्यवहार होगा, उनके लिए वो समाज में क्या जगह उनकी है वो जानता समाज, पूरा समाज जानता है डॉक्टर संजय क्या है, पूरा समाज जानता है कि दूसरे जितने नेता है वो क्या है, वो नेता किस लिए आए हैं। हम नेता अपनी नेतागिरी के लिए आए हैं, डॉक्टर संजय नेता नहीं है, समाज के बेटा हैं, हम नीत बनाने के लिए आए हैं। हम नीत बनाने के लिए आए कि पिछली सरकारों की नीयत खराब थी, उनके साथ 70 साल से सबने हमें धोखा दिया, वोट लिया। भारतीय जनता पार्टी की नीयत सही है, तो नीयत इसलिए सही है कि जिसके बिना समाज से, वो निषाद ही नाम है उनका भी, आप ही के समाज से वो ताल्लुकात रखने वाले राज्यसभा के सांसद हैं, वो कहते हैं कि आप ठेकेदारी थोड़ी कर सकते हैं किसी वोट बैंक की, और साथ ही साथ वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि जो आप ही के समाज के लोग हैं वो इस बार आपसे बदक जाएंगे क्योंकि वो आपसे नाराज हैं। आप आरक्षण की मांग को लेकर सत्ता में आए, बीजेपी के साथ आए, लेकिन आरक्षण को लेकर कुछ कर नहीं पाए। बहुत कुछ है, लेटर दिखाया, समाज एकदम जान गया कि अब हमारा आरक्षण रुकाऊ के तरफ जा रहा है, आरक्षण के तरफ जान गया कि जैसे सामाजिक न्याय मंत्रालय को लेटर लिखा, विवेक ने जो सवाल पूछा वो यही है ना सर कि डेडलाइन क्या होगी? निश्चित रूप से वो जो लेटर है, जो वो चाहते थे कि हमारा दिशा सही होता है, हो कि हमें आरक्षण किस दिशा में मिलेगा, रुकाऊ वाले मिलेगा, टिकाऊ मिलेगा। तो हमें सदन में आवाज उठाने के लिए लोकतंत्र की 4 अदालतें हैं जहां से न्याय मिलता है, लेकिन अब तक अन्याय मिला। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, हमारे एक विधायक भी थे, हमारा लोकसभा में हमारे इंजीनियर प्रवीण साहब आवाज उठाते। तो अब अगर हम विधानसभा में दर्जनों लोगों को लेके जा रहे हैं, अपने विधानसभा विधायक, तो वो इसीलिए वकील लेके जा रहे हैं। जब वकील मेरा रहेगा तो जजमेंट निश्चित रूप से हो जाएगा। अखाड़े के वकील तो आपके साथ जा रहे हैं, आपने एक विधायक का जिक्र किया, मेरा सवाल उसी विधायक को लेकर के है, क्या इस बार 2022 में आप लोग उनको वापस से टिकट दे रहे हैं? देखिए, हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव कमेटी, एक चुनाव संचालन समिति है, और चुनाव संचालन समिति ने तय किया है कि अच्छी छवि के लोग, जो कार्यकर्ताओं के उनके ऊपर तो आरोप, कार्यकर्ताओं के पसंद हो, आज के दिन में जनता के पसंद हो, पार्टी के पसंद हो, भारतीय जनता पार्टी के पैनल को पसंद हो, ये सारा इसीलिए बार बार मीटिंग हो रही है कि वो कौन सा ऐसा प्रत्याशी है कि जिसे अच्छी छवि का हो, जिसे उतारा जाए और जीत सुनिश्चित हो जाए। विजय मिश्रा जी का मैं जिक्र करना चाह रहा था, उनकी पत्नी भी ये सुनने में आया कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी वहां छोड़ करके आने को तैयार हैं। क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग की कई दौर की मीटिंग भी हुई, ऐसा सुनने में आया है, क्या इस तरीके की चीजें हैं, उनको टिकट दे रहे हैं 2022 में? देखिए, टिकट लेने के लिए आएगा, वो हमारी विधायक की पत्नी है, पहले से विधायक रहे हैं, और चूंकि तब भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की वजह से हम लोगों का सिनेरियो और निश्चित रूप से जो हमारे टिकट देने का जो तौर तरीका होगा निश्चित रूप से बदले। तो अगर उस तौर तरीके के अंदर सही आएंगी तो टिकट दिया जाएगा, उस तौर तरीके में सही
नहीं आएंगे तो नहीं टिकट दिया जाएगा। इसमें आ राकेश सिंह जाए। बघेल पर साफ कर दिया। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी तय करती है तो अभी क्या तय हुआ है? अभी क्या तय निश्चित हुआ? रूप से देखिए वह हम लोगों ने तय कर रखा है रणनीति का विषय कि कौन सा सीट पर कौन प्रत्याशी किस सिंबल पर जीतना आसान होगा वो सिंबल दिया जाएगा। आपकी थाली रहेगी, आपकी थाली निश्चित वाला रूप से सिंबल। भोजन भरी थाली से 80% से ऊपर सीटें लड़ेंगे हम। 2-4 सीटें ऐसी है जहां कमल चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे। इस बात का भी जिक्र होता रहा है कि आप पहले किसके साथ या किसके समर्थन से आप चुनाव लड़े। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि आप लोगों ने धोखा कर दिया। साहब आपने धोखा वाकई किया है क्या? अपना फायदा देखकर बीजेपी के धोखा उन लोगों ने किया है। अगर धोखा नहीं देते तो 30 सालों तक सत्ता थी इन लोगों का, साइकिल और हाथी के हाथ में। इन्होंने धोखा दिया पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, तभी तो 2014 से दूर हो गए हैं लोग। आज के दिन में ये लोग अलग अलग थे, पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, पिछड़ों के नाम पर एक भी काम नहीं किया। पिछड़े जब जाते हैं किसी भी विभाग में, थाने में जाते हैं तो कोई होमगार्ड और एक जो पुलिस तलाशते हैं कि कोई मिल जाता बिल्ले में नाम लिखा, तो उसके सहारे हम दरोगा सीओ के पास पहुंच जाते। किसी विभाग में जाते हैं, चाहे वो ब्लॉक में जाए, तहसील में जाए, चाहे कचहरी कहीं जाए, तो वहाँ अपने बिरादरी का कोई आदमी नहीं पाते हैं कि देखते हैं कि हमने साइकिल बटन दबा दिया, हर जगह उनके लोग नजर आते हैं। आपको खींचने की कोशिश नहीं की ओम प्रकाश राजभर ने कि आइए साहब आप भी आइए, साइकिल पर सवार हो जाइए? नहीं, ये सारे लोग ऐसे हैं कि ये नहीं, वो बेसिकली वो कहते हैं मैं गठबंधन का एक बहुत बड़ा अंग हूं जो लोगों को जोड़ने की कोशिश करता और जिसको चाहूंगा उसको ले आऊंगा। देखो, समाज जो है तोड़ फोड़ वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता, और तोड़ फोड़ की राजनीति पिछली सरकारों ने की। आप देखो क्या असर हुआ है। इन खाली तोड़ने का काम करते हैं, तो जो तोड़ने का काम करता हो समाज उसी देखता है कि समाज मतलब आपको भी बोला उन्होंने? निश्चित रूप से सबको बोलते हैं कि भाई आओ हमारे पास से मिल जाएगा। जब सवाल दिया जाता है कि भाई पूछो कि समाजवादी पार्टी से कि जब 30 साल सरकार थी कि पिछड़ों के नाम पर 4-5 काम, भाई 5 बार सरकार थी तो पिछड़ों के नाम पर 5 कोई कानून बनाया हो जो पिछड़े के बच्चों का विकास की मुख्यधारा से मुख्यधारा में आ जाए, उनके हिफाजत के लिए कोई कानून बनाया हो। तो जब उन्होंने पिछड़ों के नाम पर नुमाइंदगी की कुछ नहीं किया, और अब तक पिछड़ों को नहीं याद आ रहे थे, अब तक निषाद नहीं याद आ रहे थे। अगर याद आते तो आज उन्हें भाई उस गुलदस्ते में सबको सजाया होता समाजवाद के नाम पर, तो आज उनको सत्ता नहीं गंवानी पड़ती 2014 से लगातार। तो आज के दिन में जिसकी नियत नहीं ठीक है, गुलदस्तों में तो ढेर सारे लोग इस समय आ गए हैं, उसका कोई असर? वो सारे लोग जो गुलदस्ते में नजर आ रहे हैं वो ऑलरेडी माननीय मोदी जी का गुलदस्ता सजा के गए हैं। अच्छा सर, एक सवाल गोरखपुर ग्रामीण को लेकर के है। ये चर्चा है कि वहाँ वो सीट आपके खाते में आ रही है और आपके बेटे के लड़ने की चर्चा है, ऐसा सुना जा रहा है। पर वो जो सीट है, पिछली बार आप भी वहां से चूंकि लड़ चुके हैं, तो वो सीट चूंकि आपकी फैमिली, मतलब आप वहां से काम भी किया आपने, पर इस तरीके से क्योंकि आप लगभग 34,000 वोट आपने पाया, पर आज की तारीख में जो सिटिंग विधायक है उसकी एक एंटी इमेज कहा जाता है, लोगों का वहां परसेप्शन है। तो वहां पर अपने आप को आपके बेटे कैसे स्टेब्लिश कर पाएंगे, पार्टी कैसे स्टेब्लिश कर पाएगी, या किस तरीके से, क्योंकि आप खुद 34,000 वोट पाए हैं पिछली बार, तो मतलब इंक्रीज होगा, बेटा जीतेगा, कैसे काम करेंगे? देखिए, कोई बेटा लड़ रहा है ना तो कोई व्यक्ति लड़ रही एनडीए, लड़ रही निषाद पार्टी अपना दल, लड़ रहे कार्यकर्ता। उन्हें पता है कि हमें कैसे वोट है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का वोट है, निषाद पार्टी का वोट, किसी प्रत्याशी का वोट नहीं होता है, पार्टी के पास वोट होता है, किसी के पॉकेट में वोट नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट और निषाद पार्टी का वोट अगर जोड़ लीजिए तो मैं वहाँ का गणित आपको बता दूं कि 2017 में चुनाव में अलग लड़ा था तो मैं लगभग 35,000 के आसपास वोट पाया था। 32,000 बसपा पाई थी और समाजवादी पार्टी 79,000 पाई थी, और 84,000 जो है 84,000 के आसपास भाजपा पाई थी। 2018 में आपने देखा होगा हमारे साथ आ गए, और सपा ने निषाद कैंडिडेट थे, फिर भी निषाद समुदाय निषाद पार्टी के साथ था और ऐतिहासिक विजय मिला, और वहां से भारतीय जनता पार्टी 2019